अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बीजापुर से 50 किलोमीटर दूर अथनी की तरफ एक छोटा सा गांव है तलसंग। यहाँ पर हम एक कब्रिस्तान में आए हैं मैयत के लिए। ये इस गांव का पुराना कब्रिस्तान है। इसके अंदर मैयत की तदफीन अंजाम दी जा रही है, लेकिन इसके बिल्कुल करीब और पड़ोस में ही एक शाही मस्जिद है जो तकरीबन 500-600 साल पुरानी हो सकती है। देखिए, आप यहाँ से नज़र आ रही हैं। अब जिस गांव में शाही मस्जिद हो और हम उसको जाकर ना देखें, ये कैसे हो सकता है। चलो, तो मैं भी वहाँ पर जाकर इस मस्जिद को देखने की कोशिश करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कि ये मस्जिद अंदर से कितनी खूबसूरत है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं एक बात यकीन के साथ कहूँगा कि जब आप इस मस्जिद को अंदर से देखेंगे तो वाकई में खुश हो जाएंगे। भले से ये मस्जिद छोटी सी है, लेकिन अंदर से इसको इतना डिज़ाइनिंग की गई है और ऐसे सजाया गया है मस्जिद को कि इंसान देखता ही रह जाए। ये देखिए, इस तरफ शादी महल है और मस्जिद के इस तरफ कब्रिस्तान है जहाँ पर तदफीन का काम हो रहा है। इस मस्जिद के पीछे भी एक शाही इमारत नज़र आ रही है, उसको भी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। अब हम इस मस्जिद के अंदर जाकर देखते हैं कि मस्जिद अंदर से कैसी है। देखिए, मस्जिद के सामने का हिस्सा एक्स्ट्रा बनाया गया है नया। असल मस्जिद इसके पीछे बाजू में है। यहाँ पर लिखा है कब्रिस्तान मस्जिद। कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद है, इसीलिए हो सकता है इसको नाम कब्रिस्तान मस्जिद दिया गया हो। ये देखिए, ये मस्जिद का नया हिस्सा है जो आगे बनाया गया है। इस दरवाज़े के अंदर पुरानी मस्जिद है। ये पुरानी मस्जिद का सज्जा आपको नज़र आ रहा है कि उस ज़माने का जो पत्थर आगे निकाले जाते थे और उसके ऊपर सज्जा डाला जाता था। इस दरवाज़े से हम अंदर जाएंगे मस्जिद के। माशाअल्लाह, देखिए इस मस्जिद को, इसके पिलर्स देखिए कैसे हैं। बड़े अजीब तरीके के पिलर्स हैं इसके, और कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और ऐसा लगता है जैसे हम एसी में आ गए हैं, इतनी ठंडी भी है। और इस मस्जिद के चारों तरफ जो दीवार है उसको टाइल्स लगाकर इन्होंने सजाया है। और उस ज़माने के लोगों ने भी इस मस्जिद के पिलर को देखिए कैसे डिज़ाइन बनाई है। और कितना, ये काले पत्थर की मस्जिद है, सिर्फ पत्थरों में बनाई गई मस्जिद है। ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस मस्जिद को बनाया गया है। माशाअल्लाह। लेकिन इस मस्जिद के अंदर एक ख़ास बात ये देखने को मिली है कि इस मस्जिद के अंदर कहीं पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई नहीं हैं। हो सकता है उस ज़माने में मुसलमान कारागिर यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे और गैर मुस्लिम कारागिरों ने इस मस्जिद को बनाया होगा। इनके सुतूनों को देखकर भी ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए इस मस्जिद के अंदर कहीं पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई नज़र नहीं आ रही हैं, या कोई अल्लाह मोहम्मद जो लिखा हुआ होता है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। मेहराब के आसपास कुछ लिखा हुआ रहता है उस अक्सर मस्जिदों में। इस मर मेहराब के आसपास भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि यहाँ पर देखिए, ये ऊपर छत में कैसे डिज़ाइन की गई है, पत्थरों पर डिज़ाइन हुई है और पूरे काले पत्थर में है ये मस्जिद। और ये मस्जिद का गुंबज का अंदर का हिस्सा है जो ऊपर हमको नज़र आता है। और अभी अच्छी हालत में, यानी मजबूती में इसके साथ ये मस्जिद खड़ी हुई है। माशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि क़यामत तक मस्जिद खड़ी रहेगी और आबाद भी रहेगी। देखिए इस मेहराब को, इस मेहराब के अतराफ़ में आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। बल्कि इस मेहराब के अतराफ़ में टाइल्स के ज़रिए से उसको कुछ बनाया गया है। लेकिन छत के ऊपर यहाँ पर स्टार बनाए गए हैं। अक्सर छतों के ऊपर ये स्टार नज़र आएंगे हमको। माशाअल्लाह। देखिए इस मस्जिद को। मुझे तो इस मस्जिद के अंदर आने के बाद फिर से वापस बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा है। जैसे पिछले लोगों ने इस मस्जिद को दिलो जान से सजाया है, ऐसे ही आज के ज़माने के लोगों ने भी इसके सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो ये मस्जिद ब्लैक स्टोन में बनी है, काले पत्थरों में, मगर यहाँ पर हमको संगे मरमर की तरह सफ़ेद नज़र आती है।
ये पेंट का कमाल है, इसको पेंट ऐसा किया गया है जिसकी वजह से ये काले पत्थर संगमरमर की तरह सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। वैसे इसके अंदर पिलर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, नज़दीक नज़दीक पिलर्स इसको लगाए गए हैं। 4 एक लाइन में है और ऐसी 4 लाइनें हैं, यानी इतनी सी मस्जिद के अंदर 16 पिलर्स हैं। ये ज़्यादा में ज़्यादा मेरे ख्याल से 15 बाई 15 की मस्जिद नज़र आती है, 15 बाई 20 की हो सकती है, ऐसी मस्जिद है। चलो तो हम इस मस्जिद से अब बाहर चलते हैं। ये बाहर का हिस्सा है और इस मस्जिद के पीछे जो एक मस्जिद की तरह नज़र आ रहा है उसको भी हम देखते हैं, क्या वो वाकई में शाही मस्जिद है, देखते हैं उसको जूम करके इंशाल्लाह। चलो तो पीछे की तरफ चलेंगे। इस मस्जिद के रख रखाव से और इसके बाहर का ये मंज़र देखकर, देखिए यहाँ पर ये वज़ू खाना है और ये जो यहाँ पर दरख्त वगैरह फुलफौरी लगाई गई है, ये सारी चीज़ों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मस्जिद माशाल्लाह आबाद है। देखिए मस्जिद के पीछे के मेहराब की तरफ का हिस्सा है और ये कब्रिस्तान यहाँ पर पुराने ज़माने का है। बहुत सारी पुरानी कब्रें भी यहाँ पर नज़र आ रही है और इसी के बिल्कुल सामने की तरफ एक शाही इमारत है, हो सकता है कि वो मस्जिद ही हो। उसी को ज़रा जूम करके हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि दूर से सही नज़र नहीं आ रही है। देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा है एक सफ़ेद इमारत नज़र आ रही है, उसमें काम हुआ है कुछ नया। देखिए ये तो मस्जिद ही है, 3 कमानों वाली। इतना ही है कि इसको ऊपर गुम्बज़ नहीं है, इसीलिए पहचानने में ज़रा मुश्किल हो रही है। और ना इसको चारों तरफ कहीं मीनार इन्होंने बनाए हैं। अभी इसको कुछ काम चालू है, प्लास्टर वगैरह हो गया है। ये भी मस्जिद इंशाअल्लाह आबाद होने के करीब है। शाही मस्जिद है, ये उसी ज़माने की मस्जिद है। और गांव वालों ने बताया कि और एक मस्जिद है अंदर गांव में जो आबाद है और वो भी शाही ज़माने की मस्जिद है। इन सारी बातों को देखकर एक बात का पता चलता है कि आज जो हमको लोग कहते हैं कि आप बाहर से आए हुए हैं, देखिए ये 500-600 साल पुरानी मस्जिद है। यानी मुसलमान इतने छोटे से देहात में भी इतने सालों से रहता है, सैकड़ों सालों से रहता है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम बाहर से आए हुए हैं और आप जो यहाँ से आए वहाँ चले जाओ। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि हज़ारों बरस से यहीं रहते हैं और यहीं पर रहेंगे और यहीं पर मरकर इस ज़मीन का जो है पैबंद बनेंगे। तो खैर इस सारी पुरानी इमारतें जो हैं इनको देखकर हमको इबरत हासिल करना है कि उस ज़माने के लोग कितने दीनदार थे और कितने नमाजी थे और कितना जो है अल्लाह और रसूल के घर से मोहब्बत करने वाले थे और कितने मोहब्बत से इन घरों को लोग बनाया करते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से हम इस कब्रिस्तान में आ गए हैं, यहाँ पर तदफीन का काम हो रहा है।